Welcome again, everyone, to the Prep Up Academy. We are done with the parts of speech. Now we will do some exercise of it. So these are the questions which we'll be doing today. ओके सो ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है आपको उसमें ये जो हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं वो ढूंढने हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, शी वॉज रनिंग वेरी स्लोली. तो ये जो वेरी स्लोली है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? So write down the answer in the comment box. Okay. Now look at this. Running very slowly. कैसे रन कर रही है? स्लोली. तो रनिंग हमारी क्या है? वर्ब है. तो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो स्लोली हमारा क्या हुआ? एडवर्ब. और इसको हम वैसे भी बता सकते हैं. मैंने बताया था कि एडवर्ब में कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है जिसमें एल वाई एंड में लग जाता है. ठीक है, तो वो हमारी एडवर्ब कहलाती है. अब देखो, वेरी स्लोली, तो स्लोली हमारा एडवर्ब है. तो हमारा वो जब एडवर्ब के बारे में भी अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो दैट इज ऑल्सो एन एडवर्ब. ठीक है, तो वेरी इज ऑल्सो एन एडवर्ब. रनिंग हमारा क्या होगा? रनिंग इज अ वर्ब. ठीक है, वॉज, अच्छा रनिंग हमारी मेन वर्ब है. अभी जब आप वर्ब करोगे देन यू विल गेट टू नो कि एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है. तो रनिंग इज मेन वर्ब, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब क्योंकि वो मेन वर्ब को हेल्प कर रही है. ठीक है, तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. शी इज प्रोनाउन. ठीक है, विच इज रिप्लेसिंग अ नाउन. क्वेश्चन नंबर 2, सक्सेस ब्रिंग्स हैप्पीनेस. तो यहां पर सक्सेस और हैप्पीनेस क्या है? राइट डाउन. ओके, तो सक्सेस यहां पर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हैप्पीनेस भी यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. जब मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था तब मैंने कहा था कि कोई भी आइडिया या कोई इमोशन, तो यहाँ पर हैप्पीनेस क्या है? इमोशन है एक, तो इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. और नेम ऑफ अ क्वालिटी जो होती है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है. और जो ब्रिंग्स है वो हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है. क्वेश्चन नंबर 3, आई विल नॉट कॉल हिम अंटिल ही कॉल्स मी फर्स्ट. तो अंटिल इज वॉट ओवर हेयर? राइट डाउन. ओके, तो यहाँ पर अंटिल कंजंक्शन है. अब ये कंजंक्शन यहाँ पर कैसे है? देखो, अंटिल जो है वो प्रेपोजिशन भी हो सकता है, टिल, अंटिल, और कंजंक्शन भी हो सकता है. पर यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है क्योंकि कंजंक्शन क्या करता है? टू सेंटेंसेस या टू क्लॉजेस को ज्वाइन करता है. तो जब ज्वाइन करने का काम होता है वो किसका काम होता है? कंजंक्शन का काम होता है. तो आई विल नॉट कॉल हिम इज अ वन सेंटेंस, ही कॉल्स मी फर्स्ट इज द अनदर सेंटेंस, एंड दिस अंटिल इज ज्वाइनिंग देम बोथ. क्वेश्चन नंबर 4, शी पेंटेड ब्यूटिफुली. सो यहाँ पर ब्यूटिफुली क्या है? सो यहाँ पर ब्यूटिफुली इज एन एडवर्ब. एडवर्ब कैसे है? देखो, पेंटेड क्या है? पेंटेड हमारी मेन वर्ब है. कैसे? क्योंकि वो कोई एक्शन शो कर रही है. ठीक है, कोई काम हो रहा है. और पेंटेड ब्यूटिफुली, कैसा पेंट किया? ब्यूटिफुली. तो वर्ब के बारे में बता रहा है, दैट इज एडवर्ब. ठीक है, और वैसे भी लास्ट में एल वाई है तो दिस इज वेरी सिंपल. शी इज वॉट? शी इज प्रोनाउन. Question number 5, I am a successful person. So what is successful over here? So successful is adjective. एडजेक्टिव कैसे है? क्योंकि वो नाउन के बारे में बता रहा है कि मैं कैसा हूँ. मैं कैसा हूँ? मैं सक्सेसफुल हूँ. ठीक है, तो सक्सेसफुल नाउन के बारे में बता रहा है, दैट्स वाई इट इज एन एडजेक्टिव. आई इज वॉट? आई इज प्रोनाउन. और एम क्या होगा? एम हमारा होगा वर्ब, दैट इज, मतलब यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है. ए इज वॉट? ए इज आर्टिकल, ये सबको पता होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हैज़ योर मदर एवर कुक्ड फूड? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो यहाँ पर मदर क्या शो कर रहा है? सो विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस? मदर इज नाउन ओवर हेयर. ठीक है, और ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस अगर क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस होता है सो दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, और अगर यहाँ पर नॉट होता बीच में कहीं तो ये नॉन इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता. ठीक है, तो ये दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 7, आई ईमेल्ड हिम येस्टरडे. मैंने कल उसको ईमेल किया था. हाउ एवर, तो यहाँ पर बताना है हाउ एवर क्या है. हाउ एवर आई डिडंट रिसीव इट. ओके,
सो आंसर वुड बी कंजंक्शन। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया है? कंजंक्शन। कैसे? पहला सेंटेंस क्या है? आई ईमेल्ड हिम यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आई डिडंट रिसीव इट। तो ये दो सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करता है वो क्या होता है? कंजंक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से होगा। ओके तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव कैसे है? क्योंकि ये शी के बारे में बता रहे हैं। शी इज़ व्हाट? प्रोनाउन। तो जब एडजेक्टिव प्रोनाउन के बारे में, या मैंने क्या बोला था कि जो एडजेक्टिव होता है वो खबरी होता है, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का, ठीक है। तो शी का खबरी है, ये बता रहा है कि शी कैसी है। कैसी है वो? स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हुआ। शी क्या हुआ? हमारा प्रोनाउन हुआ। सिंपल। इज यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर और कोई मेन एक्शन वर्ब प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये आप वर्ब के चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? क्वेश्चन मार्क। फ्रॉम यहाँ पर क्या है? बहुत सिंपल है। ओके सो फ्रॉम यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन बहुत ही ईजी होता है ढूंढना, क्योंकि टू, फ्रॉम, इन, ये सारे बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। अब मेन यहाँ पर क्वेश्चन मुझे जो पूछना है वो ये है कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन मार्क वाला आप सेंटेंस देखो वो इंटेरोगेटिव होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। यू यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। आर क्या है? आर हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब प्रेजेंट है। ध्यान से देखो, कमिंग। सो कम इज एन एक्शन वर्ब, ठीक है। तो एक्शन, तो यहाँ पर वर्ब कौन सी है? कमिंग, मेन वर्ब। और आर क्या है? उसको हेल्प करिए सेंटेंस फ्रेम करने में। दैट्स वाई दिस इज हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन नंबर 10, आई वॉन्ट हिम टू मीट मी एट द होटल। बहुत सिंपल है। ओके बहुत सिंपल था एक्चुअली। ये एट जो है वो क्या है? प्रेपोजिशन है। वो देख के ही पता लग जाता है। प्रेपोजिशन के जो वर्ड्स होते हैं वो आराम से समझ में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ही रैन फास्ट। तो फास्ट यहाँ पर क्या है? ध्यान से सोचो, आराम से समझ में आएगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे हम अभी सेंटेंसेस देख चुके हैं। ओके तो फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है। अभी वर्ड देखकर नहीं समझ में आ रहा है ये एडवर्ब है, क्योंकि जो एल वाई वाले जो होते हैं वो आराम से समझ में आ जाता है एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर हम कैसे बता सकते हैं? ध्यान से देखो, ही रैन वो भागा, ठीक है। कैसे भागा? तो वर्ब के बारे में बता रहा है, स्लो, फास्ट। तो ये क्या है? ये वर्ब के बारे में डिफाइन कर रहा है, वर्ब के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, रैन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे भागा, फास्ट। तो जो वर्ब के बारे में बताता है वो एडवर्ब होता है, जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएगा वो क्या होता है? एडजेक्टिव। सो रैन यहाँ पर क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। ही क्या है? प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 12, शी प्लेज वेल। ये ध्यान से सोचो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ओके तो वेल यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। अभी हमने क्या पढ़ा था? ही रैन फास्ट, ठीक है। तो कैसे भागा था? तेज। तो वर्ब के बारे में बता रहा था। तो यहाँ पर शी प्लेज, कैसे खेली? अच्छा, वेल। तो यहाँ पर किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है। दैट्स वाई दिस इज एडवर्ब। प्ले हमारा एक्शन वर्ब है, सो दैट्स वाई इट इज मेन वर्ब। शी इज प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 13, ही वर्क्स हार्ड। क्वेश्चन ये है कि आपको वर्क बताना है क्या है, ठीक है। ओके सो वर्क हमारा क्या है? यहाँ पर एक वर्ब है, ठीक है। वर्क इज वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्यों है? क्योंकि इज, एम, आर, हैज, हैव, कैन, कुड, ये सब कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज मेन वर्ब, ठीक है। हार्ड क्या होगा? वो सबको समझ में आ गया। जैसे ही रैन फास्ट, तो वर्क हार्ड, कैसा काम किया, वर्ब के बारे में बता रहा है, तो दिस इज एडवर्ब। ही इज प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 14, शी हैज़ अ ग्रेट नॉलेज। लिटिल बिट ट्रिकी, ध्यान से सोचो। नॉलेज यहाँ पर क्या है? सो नॉलेज इज नाउन। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है। जब नेम ऑफ अ क्वालिटी होता है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15, लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नीदर द फ्लावर नॉर द आइरिस बल्ब्स ब्लूम्ड दिस स्प्रिंग। तो नीदर और नॉर यहाँ पर क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ओके
सो यहाँ पर नीदर और नॉर कौन सा है, कंजंक्शन है। मैंने आपको जब कंजंक्शन कराया था तो मैंने बताया था एक तो सिंपल होते हैं जैसे टिल, अनटिल और हाउएवर, ऑल्दो, ठीक है, ये होते हैं। एक मैंने बोला था जो थोड़े जो साथ में जो कंबाइंड होते हैं जैसे नीदर नॉर, ईदर और, तो ये सारे जो मैंने बताया, तो नीदर एंड नॉर अगर कहीं पर लगा हुआ है तो दैट वुड बी कंजंक्शन, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर, लाइक पार्ट ऑफ स्पीच आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिसका नहीं क्लियर हुआ है वो वापस से एक बार और पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो जाकर देख सकते हैं और उस मतलब इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लो ताकि इसके बाद हम वर्ब कर सकें, और वर्ब के बाद हमारा मेन काम है कि हमें टेंसेस करने हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीज़ें अच्छे से आ सके। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिनको क्लियर नहीं हुआ है वो वापस से एक बार और वीडियोस देख लें, तो कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वन मोर थिंग, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि अब मेरे को आज से लाइक डेली कुछ वर्ड्स डालने हैं, कुछ ईडियम्स डालने हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स डालने हैं। तो वो डेली डेली जब आप देखोगे तो आपकी नॉलेज और इंक्रीज़ होगी, और उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी आएगी जब आप सब्सक्राइब करोगे, अदरवाइज मैं सेंड नहीं कर पाऊँगी उसको। ओके, बाय स्टूडेंट्स।